Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास की NCERT की जो टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल उसके प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट लेसन हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो इस चैप्टर का नाम है गाइस वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट होता है गाइस चित्रण, कोई चित्र बोल सकते हो आप या चित्रण बोल सकते हो, चित्र ही होता है ये ऑफ अ लेडी, एक लेडी का चित्र। और जो ये चैप्टर है, जो ये स्टोरी है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसके ऑथर का नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं गाइस खुशवंत सिंह। उनके नाम की सही स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो KHUSHWANTSINGH सिंह, खुशवंत सिंह। तो मैं आपको इसकी ब्रीफ समरी हिंदी में डिस्कस करने जा रही हूँ। देखने में काफ़ी 10 से 12 पेजेस का जो ये PDF है, आप इसको देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो खुशवंत सिंह होता है अपनी दादी का रोचक चित्रण करते हैं। अपनी दादी के बारे में वो काफ़ी सारी बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके माँ बाप शहर चले गए थे। कुछ सालों तक जो बालक खुशवंत सिंह है वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते हैं। गांव में हर रोज़ वह प्रार्थना करती है और गली के कुत्तों को रोटी खिलाती है। जब वे शहर चले गए तो खुशवंत सिंह एक अंग्रेजी स्कूल में दाखिल हो गए और फिर वो वहाँ से यूनिवर्सिटी में चले गए अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। उनकी दादी जो अपना ज़्यादातर टाइम प्रार्थनाएं करने में, चिड़ियों को दाना खिलाने में बिताती थी। लेकिन क्या होता है, लेखक 5 साल के लिए विदेश चले जाते हैं और जब वे वापस आते हैं तो दादी बड़ी खुश होती है। लेकिन अगली मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार होकर मर जाती है। और जिन चिड़ियों को वह भोजन खिलाती थी वे भी उसकी मृत्यु पर उदास थी कि उनको अब दाना देने वाला कोई भी नहीं था। ये थी इसको बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आप इसको बोल सकते हो। थोड़ी सी और मैं इसकी समरी आपको डिटेल में बता रही हूँ। जो लेखक है खुशवंत सिंह वो क्या बताते हैं कि उनकी जो दादी थी वो एक बूढ़ी स्त्री थी। उनका जो चेहरा था वो रिंकल से भरा हुआ था, यानी कि उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी। वह मोटी और कद की छोटी थी। उनका जो बॉडी का चित्रण है वो कैसे किया गया था, वो मोटे शरीर की और कद की छोटी थी। और जो उनके बाल थे वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। उनके शरीर में एक कुबड़ भी था। कुबड़ को गाइस आप इंग्लिश में बोल सकते हो स्टूप भी था। उनकी बॉडी झुकी हुई थी ऊपर की तरफ थोड़ी सी। वह हमेशा सफ़ेद कपड़े पहने रहती थी और वह अपने हाथों में माला लिए घूमती थी। और वो पूरी तरह से एक धार्मिक स्त्री थी, यानी कि वो एक रिलीजियस लेडी थी। जो उसका शुरुआती बचपन था उसमें जो लेखक है उसकी ग्रैंड मदर के साथ, दादी के साथ अपने गांव में रहता था और जिसके पेरेंट्स से वो शहर चले गए थे। उसकी दादी उसकी कई तरह से सहायता किया करती थी, उसको जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार किया करती थी और वह स्कूल तक उसके साथ जाती थी। और स्कूल के पास ही एक मंदिर जुड़ा होता था। जब लेखक वहाँ पे पढ़ रहा होता तो दादी मंदिर में प्रार्थना करती थी और फिर वो वापस इकट्ठे ही घर आते थे। रास्ते में जो उसकी दादी थी वो गांव के कुत्तों को बासी रोटी खिलाती थी। कुछ टाइम के बाद वो शहर चले गई और लेखक है जो उसको एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन ले लिया उसने। और उसकी दादी गृह कार्य में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके जो इंग्लिश शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा थी, वो उसको पसंद नहीं करती थी जो उसे स्कूल से मिलती थी। जब लेखक ने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो उसे एक अलग कमरा दे दिया गया। अब दादी और लेखक अलग अलग रहने लगे, मगर उसे बुरा नहीं माना। तो जो दादी थी वो अपना टाइम प्रार्थना करने में, चरखा काटने में और चिड़ियों को भोजन खिलाने में बिताया करती थी। तब लेखक ने अपनी जो हायर एजुकेशन थी उसके लिए अब्रॉड जाने का फैसला किया, यानी कि उसने विदेश जाने का फैसला किया। और उसकी दादी उसे अलविदा करने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई और 5 साल तक उसको बाहर रहना पड़ा। तो उसने महसूस किया कि जब वह लौट कर आएगा तो दादी जिंदा नहीं होगी। मगर जब वह वहाँ पे आया, अपने घर वापस आया विदेश से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद, तो वह उसका स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पर ही थी। जो उसकी ग्रैंड मदर थी वह बड़ी खुश हुई और उस शाम पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। उसने एक पुराने ढोलक को बजाना और गाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक वो गाती रही और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी जो दादी थी वो बीमार हो गई, हल्का सा बुखार उसको हुआ। अब उसका जो अंत था, उसका जो लास्ट टाइम था वो आ चुका था। कुछ ही घंटों के बाद वो मर गई। उसकी लाश के आसपास बहुत सी चिड़ियाँ खामोशी से बैठ गई जिनको वो दाना डाला करती थी। लेखक की माँ ने उन्हें रोटी के टुकड़े फेंके परंतु उन्होंने उन्हें नहीं खाया। ऐसा लगता था कि मानो वो उस जो औरत थी बूढ़ी, उसकी मौत पर वो भी उदास हो। तो गाइज यही था इस चैप्टर में द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जिसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में बताया है
कि किस प्रकार से उसके पेरेंट्स पहले शहर चले गए, फिर वो भी अपनी स्टडीज़ के लिए शहर आ गया, फिर उसने अपनी जो आगे की स्टडीज़ के लिए विदेश जाने का फ़ैसला किया। 5 साल के बाद वहाँ से लौट कर के आता है। वो सोचता है कि उसकी दादी नहीं बचेगी तब तक, लेकिन उसकी दादी उसको वहीं पर मिलती है, रेलवे स्टेशन पर उसका वेलकम करती है और वहाँ पे उसकी आने की खुशी में बड़ी खुश होती है और वहाँ पे वो उसी शाम गाना बजाना करते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार होकर, बुखार होता है उसको हल्का-सा और उसकी डेथ हो जाती है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।